हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको आप यूज़ करके अपने किचन को और अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और घर में कुछ ऐसी जगह होती हैं कि हम उन्हें यूज़ ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि इनका क्या यूज़ है। तो कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ मैं आपको इस वीडियो में, जिन्हें आप यूज़ करेंगे तो आप अपनी घर की कुछ ऐसी जगहों को यूज़ कर सकेंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किचन के कैबिनेट्स को तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इनमें हम अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख ही देते हैं। लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि आप किचन डोर पर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बट हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि लाइट वेट चीज़ें ही इसके ऊपर रखेंगे, बहुत ज़्यादा वेट नहीं डालेंगे इसके ऊपर। तो इस किचन डोर को हम किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए होगा इस तरह से ओवर द डोर हैंगर। और इसके ऊपर आप अपने चॉपिंग बोर्ड्स, सर्विंग बोर्ड्स, पोटैटो मेशर और इस तरह की लाइट वेट चीज़ें लाइक सीज़र, किचन सीज़र, स्ट्रेनर्स और यहाँ तक कि आप इसके ऊपर आप किचन टॉवल्स भी हैंग कर सकते हैं। तो है ना कितनी अच्छी टिप, इससे आप अपनी स्पेस सेव कर सकते हैं, टाइम भी सेव कर सकते हैं। जब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत हो आपने बस इसको ओपन करना है और यू कैन यूज़ इट। अक्सर ऐसा होता है कि डेली यूज़ के जो स्पून्स होते हैं वो हम ड्रॉर में रख देते हैं और फिर जब ज़रूरत होती है तो उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिलती ही नहीं है, हम ढूंढते ही रहते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इस तरह के हुक्स यूज़ कर सकते हैं। रोटेटिंग हुक्स होते हैं ये और सेल्फ एडेसिव होते हैं ये, और इनकी जो ये गम होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आप इसको दोनों पोजीशंस में लाइक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिस तरह से आपको यूज़ करना हो इसको पेस्ट कर सकते हैं और अपनी डेली यूज़ की चीज़ें इस पर हैंग कर सकते हैं। और इसको यूज़ करके आप अपना काफ़ी सारा जो किचन का स्पेस है वो बचा सकते हैं। और इनको ढूंढने के लिए आपको ड्रॉर में अपना टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें आपके सामने होंगी और आप इजीली उन तक एक्सेस कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट टिप है मेरी अपने कबर्ड को या अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से। अक्सर ऐसा होता है हमारे कबर्ड में कपड़े रखे होते हैं और जो मिक्स हो जाते हैं, कितना भी उनको ऑर्गेनाइज़ कर लो थोड़े टाइम बाद जो है वो मेसी हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह के क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र्स, जो कि बहुत चीप होते हैं, ईज़िली आपको अवेलेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। और इसके अंदर आप अपनी जीन्स, डिफरेंट शर्ट्स और कर्टन्स और इसके साथ बेडशीट्स वगैरह भी इसमें ईज़िली ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है और इस तरह से हमारा टाइम भी बच जाता है। कोई चीज़ ढूंढनी है तो फ़ौरन से हम मिल जाती है देखने से। और ये देखें इस तरह से मैंने अपने कबर्ड में इनको रख दिया है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज और बहुत अच्छी भी लग रही है। चीज़ें ढूंढने में हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, जैसे हमने रखी होंगी तरीके से उस तरह से हमें मिल जाएंगी ऑन टाइम। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के हैंगर्स के हवाले से। अक्सर ऐसा होता है कबर्ड में जगह ख़त्म हो जाती है, हम इतने ज़्यादा चीज़ें मतलब बाय कर लेते हैं और हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सामान जमा हो जाता है, तो इस हैंगर की आपको लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। और बच्चों वाले घर में ना इस हैंगर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये होता है जी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पोजीशन में आप इसमें कपड़े हैंग कर सकते हैं। एंड मल्टी फंक्शनल है ये, इसमें आप कपड़े हैंग करें और जो चीज़ें चाहे इसमें हैंग कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने बच्चों के कपड़े ना इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। अब आप इसको अपने कबर्ड के अंदर वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी जैसे आप चाहें रख सकते हैं और आप देखेंगे कि इस तरह से कितनी ज़्यादा स्पेस आपकी सेव हो जाएगी, लाइक दिस एंड यू कैन सी दैट कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हुए हैं। बस कपड़े प्रेस करें, हैंग करें और इस तरह से कबर्ड में हैंग कर दें। अब नेक्स्ट टिप मैं आपको देने वाली हूँ कि आप
अपने बैग्स को, पर्सेस को एंड क्लचेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो बैग्स होते हैं ना, वो यूं ही कबर्ड में या किसी भी जगह पर हम इस तरह से रख देते हैं, उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो डी शेप हो जाते हैं। तो इस तरह के आप जो है सेल्फ एडेसिव हुक्स यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप कबर्ड में पेस्ट कर लें या जहाँ भी आपको लगाना हो इसको पेस्ट कर सकते हैं और सारे बैग्स इस पर हैंग करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? इस तरह की और भी वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके साथ बहुत सारे किचन के टिप्स ट्रिक्स शेयर करूँगी।